हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 की एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, मादा जनन तंत्र अति महत्वपूर्ण है। बोर्ड की एग्जाम के लिए मादा जनन तंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज इसको हम बहुत ही आसान तरीकों में देखेंगे। ठीक है कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। तो एक बार यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, डायग्राम को देख लेते हैं, तो आपके 5 नंबर लगभग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आज हम बहुत ही आसान तरीके से पहले स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या है पढ़ना हमको? मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका क्या है? जो आपका अंडाशय है, इसे ओवरी बोलते हैं। तो जो आपका होता है कि ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो ओवरी की संख्या फीमेल में कितनी होती है? 2 होती है। साथ में ओवरी, ये ओवरी के बाद ये आपका क्या जो होता है, ये आपका जो है यहाँ से जो अंडा रिलीज होता है, उस अंडे को गर्भाशय तक पहुँचाने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? फ्लोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फ्लोपियन ट्यूब, या ऐसे देखिए फ्लोपियन नलिका बोलते हैं। ठीक है, या तो अंडवाहिका भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम आसान तरीके में देखिए। तो क्या होता है कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और साथ में फ्लोपियन ट्यूब की संख्या भी क्या होती है? ओवरी में इसकी भी क्या होती है? संख्या 2 होती है। ठीक है, और एक क्या होता है कि ये जो आपका होता है फ्लोपियन ट्यूब, ये क्या होता है? जाकर इनकी दीवारें कहाँ पर खुलती हैं? जहाँ पर खुलती हैं वो कौन सी संरचना बनाता है? गर्भाशय। ये आपका क्या होता है? गर्भाशय का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से क्या करेंगे? समझेंगे। और जो ये नीचे वाला मार्ग होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका मार्ग जो होता है वजाइना होता है। क्या होता है? वजाइना। ठीक है, या योनि भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका एक ग्रीवा है। ठीक है, क्या है? ग्रीवा है। ये आपका ये पूरा अंदर वाला भाग, ये आपका क्या है? गर्भाशय है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग इतने जाने क्या? तो इसमें कैसे लिखना होता है उनकी थोड़ा सा बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय। तो इनकी संख्या 2 होती है। अंडाशय की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है, और ये कहाँ होता है? गुहा में। उदर गुहा में क्या होता है? दोनों ओर क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, पेट के साइड उदर गुहा में क्या होता है? स्थित होता है। क्या आपका? अंडाशय, बोले तो ओवरी। ठीक है, इसमें से अंडाणु क्या होते हैं? निकलते हैं। जो आपका ये आपका है ओवरी, इसमें से क्या निकलते हैं? एग रिलीज होता है। ठीक है, इसमें से जो आपका होता है, इसमें से एग क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, और रिलीज होकर कहाँ पहुँचते हैं? आपके फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब की संख्या क्या होती है? 2। और फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, और साथ में इस यहाँ से हार्मोन्स का भी क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है, तो अंडाशय से साथ में हार्मोन्स का भी क्या होता है? स्राव होता है। अब देखिए, क्या होता है कि फीमेल में क्या होता है कि जन्म से पूर्व ही क्या होते हैं? इसमें अंडाणु आपके बने होते हैं। ठीक है, बहुत ही अधिक संख्या में। जन्म जब ना हुआ होता है फीमेल का, तभी क्या होता है? इसमें बहुत सारे अंडाणु क्या होते? बने होते हैं। लेकिन किस अवस्था में रहते हैं? जन्म से पहले जब पुत्री माँ में होती है, माँ के पेट में होती है, तभी भी बहुत क्या होते हैं? इसमें बने होते हैं। तो उस समय ये क्या होते हैं? अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। जो आपके अंडाशय होते हैं अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। जब फीमेल 13 से 14 वर्ष हो जाती है जन्म के पूर्व, तो ये अंडाशय क्या होते हैं? परिपक्व होना क्या होते हैं? शुरू होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, तब क्या होता है? एक एक अंडे क्या होते हैं? इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक अंडाशय से। अब देखिए, एक अंडाशय से एक महीने में एक अंडा क्या होता है? रिलीज होता है। जब 1 महीने से इस अंडाशय से फ्लोपियन ट्यूब में एक अंडा क्या होगा? निकलेगा। और अगले महीने इस फ्लोपियन ट्यूब से एक अंडा क्या होगा? यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है, अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग जाने ना अंडाशय क्या होता है? इनकी संख्या 2 होती है।
और इनकी संख्या देखिए 2 होती है। ये उदर गुहा के दोनों ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और साथ में यहाँ से क्या होता है, अंडाणु का क्या होते हैं, अंडाणु आपके निकलते हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं अंडवाहिका। ठीक है, अंडवाहिका, अंडवाहिका क्या है, देखिए प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। प्रत्येक माह एक अंड क्या होता है, परिपक्व होता है। इसमें से जो आपका ये आपका अंडाशय ओवरी है, इसमें से एक अंडा परिपक्व होगा, तो अगले महीने इससे एक अंडा परिपक्व होगा। ठीक है, और अंडवाहिका द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाती है। यहाँ से जैसे एक रिलीज होता है अंडाशय से, अंडवाहिका क्या करती है, इसको यहाँ तक फ्लोपियन ट्यूब पर क्या करती है, ले जाती है। ठीक है, और यहाँ से आपके जो होते हैं शुक्राणु, ऐसे क्या होते हैं, योनि के मार्ग से होते हुए शुक्राणु क्या आते यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं। जब अंडा क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है, तो अंडा क्या होता है, जब अंडा निषेचित हो जाता है तो अंडा क्या होता है, भ्रूण का निर्माण करके गर्भाशय की दीवार पर आकर क्या होता है, इसमें चिपक जाता है। ठीक है, अंडवाहिका क्या जाने, ये निषेचन का कार्य करता है, साथ में अंडे को ले जाने का कार्य कौन करता है, फ्लोपियन ट्यूब। इसको अंडवाहिका भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, अंडे को रिलीज करना, ले जाना, और साथ में शुक्राणु के मिलते ही यहाँ पर क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब में उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, वो अंडा क्या होता है, गर्भ में आकर क्या होता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं हम लोग गर्भाशय। देखिए गर्भाशय क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो गर्भाशय को बहुत आसान तरीके से देखिए, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है, ये दोनों अंडवाहिका, ये आपका पहली अंडवाहिका, ये पहली फ्लोपियन ट्यूब, ये आपका दूसरा का फ्लोपियन ट्यूब, दोनों क्या होती हैं, मिलकर, दोनों क्या करती हैं, मिलकर एक लचीली थैलीनुमा, देखिए थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। या तो कभी कभी ये दे देता है कि उल्टी नाशपाती की जैसी संरचना किसकी होती है, गर्भाशय की होती है। ठीक है, तो ये आपका फ्लोपियन ट्यूब और ये फ्लोपियन ट्यूब मिलकर एक गर्भाशय का थैलीनुमा एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आगे दिया है, ध्यान पूर्वक देखिए। मैथुन के समय शुक्राणु योनि के मार्ग में स्थापित होते हैं। जब मैथुन होता है ना, तो उस समय क्या होता है, यहाँ से शुक्राणु क्या होते हैं, जो आपका योनि है, वजाइना है, यहाँ से शुक्राणु क्या होते हैं, गर्भाशय से होते हुए कहाँ जाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में। और फ्लोपियन ट्यूब में जो आपका क्या होता है, एग होता है। ठीक है, वो एग का जीवन काल जानते हैं कितना दिन होता है, 24 घंटा होता है। ठीक है, तो 24 घंटे में अगर यहाँ पर पहुँच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से शुक्राणु, इसका मार्ग, योनि जो आपका है, इसको मार्ग है, शुक्राणु को ले जाने का क्या होता है, मार्ग होता है, इसे वजाइना कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जहां के ऊपर अंडवाहिका तक ले जाते हैं। ठीक है, निषेचित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना तथा भ्रूण बनता है। अब देखिए जब क्या होता है कि यहाँ से शुक्राणु जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जब शुक्राणु क्या करता है, गति करते हुए, ऐसे गति करते हुए जाता है, तो क्या होता है कि जो आपका अंडाणु होता है, उससे क्या होता है, निषेचित हो जाता है। जब निषेचित होता है यहाँ से, तो ये अंडा यहाँ से निकलकर गर्भाशय की दीवार में एक गेंद जैसी संरचना क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, और क्या होता है, और एक भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ठीक है, साथ में किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है,
भूड़ का निर्माण कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि भूड़ गर्भाशय में स्थापित हो जाता है जहाँ लगातार विभाजन होकर वृद्धि करता है। भूड़ क्या करता है, जहाँ लगातार अब क्या नाम है कि उसमें गर्भाशय में लगातार वृद्धि करता है। गर्भाशय प्रतिमा भूड़ को ग्रहण करने व पोषण हेतु तैयार करता है। गर्भाशय जो आपका होता है उसे भूड़ को क्या करता है, प्रतिमा पोषण प्रदान करता है तथा उसको संरचना प्रदान करता है। ठीक है। आंतरिक परत मोटी हो जाती है। जो गर्भाशय की आंतरिक परत, देखिए गर्भाशय की आंतरिक परत कौन सी है, जो ये आपकी ये परत है ना गर्भाशय की अंदर वाली परत, उसे बोलते हैं आंतरिक परत। तो आंतरिक परत क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है। तथा रुधिर का प्रवाह भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। रुधिर जो आपका होता है प्रतिमा आता है उसका प्रवाह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। तो आपको बहुत ही इजी वे में क्या हमने बताया, तो एक बार और देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखेंगे अंडाशय में कि इसकी अंडाशय में क्या होती है, इसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, जो उदर गुहा में स्थित होती है तथा इसमें साथ हार्मोन्स का भी क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो इसका नंबर आता है, किसका नंबर, फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब की भी संख्या क्या होती है, 2 होती है। और इसमें से जो अंडाणु में से अंडाशय में से जो अंडा निकलता है वो फ्लोपियन ट्यूब से जाते हुए यहाँ पर क्या हो जाता है, निषेचन होने की क्रिया कहाँ पर होती है, फ्लोपियन ट्यूब में होती है। और जब अंडा निषेचित हो जाता है तो अंडा कहाँ पर चला जाता है, गर्भाशय की दीवार में आकर चिपक जाता है और वही प्रक्रिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।